एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर, मुलजिम ज़हीर और शबीर फाइनली आज वो जेल में चले ही गए हैं। पूरे मुनज़्ज़म गिरोह ने काम किया, लाहौर से लेके कराची तक के लोग थे जिसमें शामिल। उन लोगों को अल्लाह ताला ने आज ऐसी जिल्लत का सामना करवाया है जिसके वो पहले दिन से हकदार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को थोड़ा बहुत ढीला छोड़ा। एक छोटी सी बच्ची को बिठा के उसके वालिद, जिसके लिए दुनिया के साथ वो बच्ची को लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उस बच्ची के मुंह से बाप के ऊपर कीचड़ उछाल दी। 16 साल की कम उम्र बच्ची के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ अगर ये बदफेली होगी तो वो रेप के ज़मरे में आता है। कोर्ट ने तो आप लोगों को इशारा दिया है कि मैं पहले मेडिकल करवाऊंगा, फिर मैं आपके लिए रेप लगा दूंगा। अगर मेडिकल में ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो रेप की दफात लग जाएगी। सर सजा क्या होगी इसकी? सजाए मौत है और उसके अलावा उम्र कैद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान में एक गंदी रवायत कायम करने की नाकाम कोशिश की गई थी 16 अप्रैल को, जब एक मुहैया बच्ची को अगवा किया जाता है और उसके बाद कम उम्री में बच्ची से निकाह करके एक रवायत कायम की गई और बाद में उसको सपोर्ट भी किया गया एक मुनज़्ज़म गिरोह की जानिब से। अल्लाह ताला का जो इंसाफ का निज़ाम है उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। मेहदी अली काज़मी साहब को सलाम है कि अपनी बच्ची के लिए किस तरह फ़ाइट की। फाइनली आज पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं फ़ैसले करने में। आज आपने देखा कि मुलजिम ज़हीर और शबीर फाइनली को 1 से 1.5 माह के प्रोसेस के बाद ज़मानतें होती गई आज वो जेल में चले ही गए हैं। शेर जट एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा किरदार है इनका इस केस में, ख़ास तौर पे बच्ची को लाहौर से कराची भेजने में जिस तरह इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अव्वल तो मुबारकबाद, माशाल्लाह आपने भी इस केस में बड़ा एक अच्छा काम किया, पॉजिटिव रह के काम किया। सर आज की ख़बर जो आई, देखा कि जेल में चले गए हैं, लग रहा था शायद मुश्किल लग रहा है, मनसूख होती जा रही हैं, ज़मानतें बढ़ती जा रही हैं, मतलब कि मनसूख नहीं हो रही थी, आज मनसूख हो गई है। अब तो सर कोई 1-1.5 माह बढ़ने का वजह क्या थी, क्यों केस लमका रहा? हारिस भाई सबसे पहले तो ये आपको ज़्यादा मुबारक, क्योंकि आप पहले दिन से इसके ऊपर काम कर रहे थे और आप लोगों ने, आप और आपके कुछ दोस्तों ने, मैंने आप लोगों को देखा है, आप लोगों ने बहुत काम किया और वो बड़ी मेहनत का काम था। लाहौर के अंदर आपको बड़े सारे लोगों से तनकीद का सामना भी करना पड़ा और यहाँ रह के आपने वहाँ एक मुकदमे को जिस तरह से फॉलो किया वो बड़ा मुश्किल था। दूसरा ये कि जो आप ज़मानत की बात कर रहे हैं ना, वैसे अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हिसाब से देखें तो ये बहुत लंबा टाइम नहीं था। 21 जुलाई को पहली दफ़ा उनकी ज़मानत हुई थी। 21 जुलाई के बाद आज, बल्कि कल ज़मानत के ऊपर बहस हो गई थी तो आप 29 तारीख को ही काउंट करेंगे, लेकिन आज 30 अगस्त को ज़मानतें खारिज हो गई। तकरीबन 1 माह 9 दिन के बाद उनकी ज़मानतें खारिज हो गई और उसमें अगर आप देखें तो कुछ कुदरती मामलात भी थे, बारिशों की वजह से भी कुछ तारीखें थी और कुछ चीज़ें जो थी वो प्रोसीजरल डिलेज थे, क्योंकि मामले के अंदर ना चलान वाज़े नहीं हो रहा था, कुछ चीज़ें थी। हालांकि ये सारी चीज़ों के ऊपर फैसला चलान के बगैर किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी थी और वो आपको पता है कि कुछ कभी कभी जो है ना वो कुछ थोड़ी सी बहुत देरी जो होती है ना वो बेहतरी के लिए होती है। और मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ में ये समझता हूँ कि कुछ जो देरी हुई है ना इस केस के अंदर, वो पुलिस का जो चलान था उसके एक्सेप्ट होने की वजह से स्ट्रांग हो गई। पुलिस का चलान जो आखिर पे आया, जो बड़ा मजबूत आया, जिसमें सजाए मौत की दफात लगाई गई, उसकी वजह से भी ये केस जो है ये ज़मानत खारिज होने में थोड़ी बहुत मदद हुई। एक तो ये वजह है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि ये जो सारा हुआ है, देखिए ये होना था, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं थी। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस मामले के अंदर इस गंदी रिवायत को प्रमोट करने के लिए, इस गंदी रिवायत के लिए और गंदे लोगों की बैक पे खड़े होने के साथ जो काम किया ना, जो जिन लोगों को आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरों के किरदार को ख़राब करने की कोशिश की, ख़ासकर उस वालिद को जिसने पाकिस्तान में एक रास्ता दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है। मैं आज भी सुन रहा था कि वो बंदा बड़ा पॉजिटिवली ये कह रहा था कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे, अगर आपकी बच्चियों के साथ ये होता है तो फिर ये होता रहेगा। उसने मिसाल कायम की, उसने अपने ऊपर इतना कुछ लेकर, तनकीदें सुन के, वो बंदा जो अपने घर में नहीं दोबारा सो सका, उस बंदे ने सारा कुछ सुनने के बावजूद जो खड़ा रहा, उसको तोड़ने के लिए जो एक पूरे मुनज़्ज़म गिरोह ने काम किया, लाहौर से लेके कराची तक के लोग थे जिसमें शामिल, उन लोगों को अल्लाह ताला ने आज ऐसी जिल्लत का सामना करवाया है जिसके वो पहले दिन से हकदार थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को थोड़ा बहुत ढीला छोड़ा, फिर छोड़ा कि शायद ये लोग समझेंगे, शायद ये लोग इस चीज़ में उसके बाद जो है ना वो समझकर अपने सही रास्ते पर खड़े हो जाएंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हो।
इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो और इसी मुल्क की रवायात को, इसी मुल्क की सकाफ़त को, इस मुल्क में जिस मज़हब के मुताबिक आइन भी काम करता है उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो, जिन नॉर्म्स के लिए, जिस कल्चर के लिए हम लोग सुबह शाम लड़ते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को उनकी शादियों के लिए प्रमोट करते हो। एक छोटी सी बच्ची को बिठा के उसके वालिद जो उसका आइडियल होना चाहिए, जिसके लिए दुनिया के साथ वो बच्ची को लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उस बच्ची के मुंह से उस बाप के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो और एक पूरी टीम बनाकर बाप के ऊपर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगा रही हो। तो अल्लाह ताला ने आज बहरहाल उन लोगों को ये बताया है कि मैं देख रहा हूँ और मेरी लाठी बेआवाज़ है और आज वो आवाज़ आई है। ये पहला एक छोटा सा स्टेप है, ये बड़ा स्टेप नहीं है, ये सिर्फ अभी पहला स्टेप है जो इन लोगों को आईना दिखाया गया है कि आज वो बंदे गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल सर, आप कानूनदान हैं, अपनी रहनुमाई के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए जाना चाहूँगा, दफ़ात कौन कौन सी लगी हैं? इतना मुझे पता चला है कि शायद जना की दफ़ात फ़िलहाल नहीं लगी, वो क्यों नहीं लगी और लगी कौन कौन सी हैं? ये मुलजिम ज़मानत तो नहीं ले सकता दोबारा, या ज़मानत ले भी लेता है तो क्या वो लॉन्ग टर्म होगी? देखें हारिस भाई, पहले जो ज़मानत वाली बात है ना वो क्लियर कर लें। वाकई कन्फ्यूजन है, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ज़मानत अब फिर मिल जाएगी उसको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। नहीं, अब ऐसे नहीं होना। अच्छा। अब बंदा जेल चला गया, अब उसने ज़मानत दायर वो कर सकता है, कानून उसको इजाज़त देता है, वो कल ही ज़मानत दायर कर दे, भले वो ज़मानत होगी बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत के लिए वो अप्लाई करेगा। हमारी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट होंगे, उसकी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट होंगे, स्टेट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि ज़मानत हो जानी है तो वो जेल से बाहर आ जाएगा पक्का, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता नहीं। लेकिन अगर कोर्ट समझती है, जो कि कोर्ट समझती है 6 महीने की सज़ा वाले मुलजमान को, निकाह खान और गवाह को अभी तक 2.5 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद बेल नहीं मिली, तो इनको तो बेल नहीं मिल रही है, तो सज़ाए मौत के ऑफेंस में। और सज़ाए तो मरकज़ी किरदार हैं, मरकज़ी किरदार है, साबित हो चुका है, सीरिया साबित कर चुकी है, एक भाई कन्फेशन कर चुका है, दूसरा अपनी तस्वीरों की वजह से फंस गया है, सारी चीज़ें वाज़ें। इसलिए जो अभी तक ज़मानत वाला मामला है वो अब ये जेल चले गए हैं, अब ज़मानत बाद गिरफ्तारी के ऊपर फैसला होना है। पहले ये इस अदालत के अंदर दायर होगी, जिस अदालत से खारिज हुई है, दोबारा इसी अदालत के अंदर ज़मानत आएगी बाद गिरफ्तारी। अगर यहाँ से नहीं होगी तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से नहीं होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और नहीं होगी तो फिर केस का फैसला ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो दफ़ात लगी हैं, पहले मैं रेप का आपको बता देता हूँ। रेप की दफ़ा लगाई गई थी कि बच्ची के साथ अगर 16 साल की कम उम्र बच्ची के साथ उसकी मर्ज़ी या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर ये बदफेली होगी तो वो रेप के ज़मरे में आती है। 16 साल से कम उम्र बच्ची है, इनके मुँह से भी बच्ची माइनर है, और बच्ची के साथ उसकी मर्ज़ी से हुआ है या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, दोनों चीज़ों की सूरत में रेप लगना है। अब लगाया क्यों नहीं? कोर्ट का बिल्कुल मैं उसके साथ, कोर्ट के साथ एग्री करता हूँ। कोर्ट ये कहती है कि यार अभी मेडिकल तो करवा ले। कल कोर्ट ने कहा कि मेडिकल के बाद MLO करवा लेंगे पहले, उसके बाद देख लेंगे, रेप बनता तो लगा देंगे। और इन लोगों ने, इनको समझ नहीं आई, इन लोगों ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी कि रेप उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ लोग परेशान हो गए जो ज़रा जज्बात रखते हैं इस मुकदमे के लिए, वो परेशान हो गए कि रेप निकाल दिया। रेप निकाला नहीं, कोर्ट ने तो आप लोगों को इशारा दिया है कि मैं पहले मेडिकल करवाऊँगा, फिर मैं आपके लिए रेप लगा दूँगा। अब मेडिकल का ऑर्डर हो गया है, अगर मेडिकल में ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो रेप की दफ़ात लग जाएगी। सर सज़ा क्या होगी इसकी? सज़ाए मौत है, और उसके अलावा उम्र कैद है, या सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। 300 ज़हीर पे या शबीर पे भी, शबीर या ज़हीर दोनों पे। भट्टी साहब, रेप को निकाल दें, रेप को साइड पे रख दें, इनकी खुशियाँ मनाने दें इनको। जो 364A है उसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। सर वो कौन सी दफ़ात आ जाती है, वो क्यों लगी है? 364A इसलिए होती है कि अगर आप 14 साल कम उम्र बच्ची को नुकसान पहुंचाने की घर से, कत्ल करने की घर से, या किसी और भी तरह जिनसी तशद्दुद के लिए अगवा करते हैं तो 364A लगती है, जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या 14 साल कैद बामुशक्कत है। और ये एक सिंपल कैद होती है, कैद बामुशक्कत होती है। कैद बामुशक्कत में पत्थर पुत्थर तोड़वाए जाते हैं और भी बड़ा कुछ करवाया जाता है, तो ये उसमें आएगी। उसके अलावा ऑलरेडी 10 साल के ऑफेंसेस लगे हुए हैं। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम हैं, इंसानी स्मगलिंग, जो स्मगलिंग कहना आसान काम नहीं है, इंसानी स्मगलिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हों, और पुलिस ने अपने चलान के अंदर साबित कर दिया कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, एक पूरी प्लानिंग से है, 3 सूबों के अंदर लोग हैं, 5-6 शहरों के लोग हैं, और आपस में ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम करते हैं। वो 4B ने साबित कर दिया, कानून ने, पुलिस ने ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी। सर आखिर में इन शॉर्ट बता दें, हथकड़ी का ना लगना बड़ा इस पर एक डिस्कस हो रहा है, सिर्फ इन शॉर्ट बता दें क्यों नहीं लगी? क्या हथकड़ी ख़त्म हो गई थी उनके पास, या उनको पता नहीं था कि गिरफ्तारी आज हो जानी है?
देखिए कानूनी तौर पर तो उनको हथकड़ी लगानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ आम बंदे को हथकड़ी लगाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हथकड़ी नहीं लगी तो अगली दफ़ा हम इनको संगलियों में देखेंगे। हथकड़ी के साथ साथ संगली भी होगी और पूरी चेन के साथ पकड़ा गया होगा इनको सब लोगों को। लेकिन आज हथकड़ी ना लगने की वजह मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट यही कहूँगा कि सिंध पुलिस की और इनके आपस में जो फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, आपस में खाना पीना इकट्ठा हुआ है। तो एक कराची के साफ़ी के मुताबिक कोई बड़े रैंक के अफसर ने इनके लिए खानों का बंदोबस्त किया था। उसने ये क्लेम किया था, ऑन एयर क्लेम किया था, और उसके मुताबिक तो फिर सिंध पुलिस की और इनकी आपस में जो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, जो एक मोहब्बत का रिश्ता है, या शायद मेहदी काज़मी ने नहीं माना उसको अपना दामाद तो सिंध पुलिस ने मान लिया, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आज हथकड़ी नहीं लगी, वरना हथकड़ी लगनी चाहिए थी। और जो पाकिस्तान में बाकियों के लिए कानून है वही होना चाहिए था। अगर तो शहबाज गिल को लग सकती है तो इसको भी लगनी चाहिए थी, जमील फारूकी को लग सकती है तो इसको भी लगनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सिंध पुलिस जाते जाते कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाती है जिसमें वो अपने रिश्ते को वाज़े कर देती है इनके साथ।